Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट सोमनाथपुर जो है बिकॉज ऑफ होयसला टेम्पल्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में था वो न्यूज़ में आया है। उसको क्या करेंगे, टूरिज्म सर्किट जो मैसूरू टूरिज्म सर्किट है उसके अंदर इंटीग्रेट करने की बात की गई है। ठीक है, सेकंड न्यूज़ क्या है, रूफ कोलैप्स एट दिल्ली एयरपोर्ट क्लेम्स 1 लाइफ। ठीक है, तो ये काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट जो है, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक बैनर का एक्सीडेंट हुआ था इन मुंबई एंड नाउ इन रूफ कोलैप्स इन दिल्ली। तो इट शोज how poor quality and the mismanagement of big industries and infrastructure का कितना poor quality management होता है, ये हम लोगों को देखना है। थर्ड न्यूज़ फॉर द डे इज इंडिया अचीव्स आउटस्टैंडिंग आउटकम इन FATF एवेल्युएशन। तो FATF का एवेल्युएशन में हम लोगों का आउटस्टैंडिंग जो है आउटकम देखने को मिला है। तो FATF एज अ बॉडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन। पहला जो न्यूज़ है दैट इज सोमनाथपुर जो फोकस था मैसूरू टूरिज्म सर्किट का वो अभी बनने वाला है। ठीक है, तो सोमनाथपुर, चेन्ना केशवा टेम्पल, ये सब क्या है, होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर का आपको देखने को मिलेगा। ये आप मैग्निफिसेंट ये पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 42nd एडिशन है फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया का 42nd साइट है ये आपको होयसला जो आर्किटेक्चर है, होयसला आर्किटेक्चर है उसमें देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी द न्यूज़। द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका हैज प्लान्स टू प्रमोट यूनेस्को न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ सोमनाथपुर एज अ पार्ट ऑफ मैसूरू टूरिज्म सर्किट इन अ बिग वे बिफोर दशहरा दिस ईयर। ठीक है, तो उसको हम लोग सर्किट में इंटीग्रेट करेंगे। अभी अगर वो टूरिज्म सर्किट में आ जाएगा दैट मीन्स उसको बहुत फंडिंग मिलेगी, अच्छे से उसका केयर किया जाएगा और टूरिज्म भी बहुत इस पर इम्पेटस मिलेगा, बहुत ज़्यादा जो है इसको पुश मिलेगा। दिस विल बी ब्रॉट थ्रू क्रॉस प्रमोशन ऑफ द 13th century हेरिटेज साइट एट पॉपुलर प्लेसेस of tourist interest like Mysuru Place, zoo at the Chamundi Hills, and visitors can get the idea of temple and plan visit to Keshava Temple at Somnathpur. दिस वॉज स्टेटेड बाय MK सविता, द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, इस तीन जो जगह है टूरिस्ट स्पॉट्स, पहला क्या है मैसूरू पैलेस, दूसरा क्या है जू एट चामुंडी हिल्स एंड तीसरा क्या है केशवा टेम्पल। तीनों को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन से क्या होगा कि एक तो यहाँ पर कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा, रोडवेज इंप्रूव हो जाएंगे, और यहाँ पर ये भी बात की गई है जो होयसला टेम्पल है ना, यहाँ पर क्या है फेरी जो है ना, फेरी या फिर जिसको हम जेटी भी बोलते हैं, तो फेरीज का यूज़ करके भी हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा और हमें आगे देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम किस तरीके से हाउ आर वी गोइंग टू इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये होयसला या फिर वेसारा टेम्पल जो आर्किटेक्चर है उसका इस पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है, वो हाइब्रिड आर्किटेक्चर होता है ऑफ नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल का, बीच का हाइब्रिड होता है। कुछ फीचर्स उसके नगरा स्टाइल के होते हैं, कुछ फीचर्स उसके द्रविड़ा स्टाइल के होते हैं। ठीक है, मल्टीपल श्राइन्स जो होता है ये क्या होता है, बनाया गया है, और एक सेंट्रल पिलर्ड हॉल भी होता है। ठीक है, स्टीलेट प्लान क्या होता है, स्टार शेप्ड, ऐसे स्टार शेप का जो है प्लान जो है वो बनाया गया है और इंटीग्रेटली, ये यहाँ पे क्या है, डिज़ाइन ऑफ ए स्टार। देखिए स्टीलेट प्लान क्या होता है कि स्टार के शेप में बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स के उसमें बनाया जाता है, और स्टार शेप है तो मतलब कुछ सॉफ्टर स्टोन का यूज़ करते हैं। यस, सॉफ्ट सोप स्टोन जो है ना उसका यूज़ करके बिल्डिंग को बनाया जाता है। ठीक है, डेकोरेशन ऑफ टेम्पल थ्रू आर्किटेक्चर्स बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल जो है हेवीली इंटीग्रेटेड है। और जैसे आपको आई थिंक इट इज़ इन द नगरा स्टाइल में जो इंटीरियर है वो इतना इंटीग्रेटली जो है वो डिज़ाइन नहीं है, आई थिंक इट्स आउटसाइड पार्ट और आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेसारा स्टाइल में दोनों बहुत इंटीरियर एंड आउटसाइड को दोनों को बहुत एक्सटेंसिवली जो है कार्व किया गया है। ठीक है, और एक अपराइज प्लेटफॉर्म जिसको जगती भी बोला जाता है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। The walls and stairs of the temple are followed in a zigzag pattern like this। इस तरीके से zigzag पैटर्न पे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ योर वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पिछले साल बहुत न्यूज़ में था, इस बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी आपको यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला होगा। सो ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रूफ कोलैप्स एट दिल्ली। यहाँ देख सकते हैं ये जो है रूफ यहाँ पर कोलैप्स कर दिया गया है। रूफ कोलैप्स एट दिल्ली एयरपोर्ट क्लेम्स 1 लाइफ। तो इट्स वेरी पुअर एंड इट्स काइंड ऑफ बिकॉज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो टर्मिनल है इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, और दिल्ली को कॉन्टिन्यूसली 3-4 सालों से अवार्ड भी मिला जा रहा है फॉर इट्स बेस्ट मेंटेनेंस अवार्ड का। बट उसके बाहर जैसे रूफ का गिर जाना, इट शोज दी पुअर परफॉर्मेंस एंड द
व्हाट वी कैन से इट्स द लेवल ऑफ करप्शन जो कि यहाँ पर उसको अफेक्ट करता है, इसको जो है बहुत बुरी तरीके से जो है इस पे इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिला है कि 1 person was killed and 6 were injured when the canopy of the वो जो कैनपी जो बना हुआ था ना, वही टर्मिनल 1 का, इंदिरा गांधी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वही गिर गया और उसमें कार्स भी कोलैप्स हो गए और हैवी रेन्स भी हुआ था, उसकी वजह से भी ये बोला जाता है। ठीक है, एटलीस्ट 4 cars were damaged, flight arriving and departing from the terminal were also cancelled and police registered a case of criminal negligence. ठीक है, the deceased was a cab driver. Police said the airport is operated by a GMR group led consortium. ठीक है, ये जो एयरपोर्ट है ये कौन चलाता है? GMR ग्रुप लेड एक कंसोर्टियम है, ये चलाता है, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है ऑब्वियसली यहाँ पर। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज असाइंड अ टीम from the Indian Institute of Technology Delhi to examine the cause of the collapse and also has asked all the airport to conduct a thorough inspection of the structural strength. ठीक है, structural strength के ऊपर जो है थोड़ा इंस्पेक्शन करने की यहाँ पर बात की गई है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग टू नो कि काफ़ी शेमफुल हो गया है कि अगर आप देखें एक बड़े से प्लेटफॉर्म का अगर इस तरीके से गिर जाना, इट बिकम्स अ वेरी शेमफुल अफेयर, और हम लोग हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट, ये बहुत आगे हमें समझना पड़ेगा कि हम हाउ आर वी गोइंग टू डील विद द इशू। ठीक है, सो ये आपको हम आगे आते वक्त देखेंगे, यहाँ पर वैसे पैनल वगैरह जो है वो बनाया जाएगा, पैनल्स जो है ये आकर देखेंगे कि क्या दिक्कत हुआ था, क्या इश्यूज थे, ये सबको पैनल्स जो है वो चेक करेंगी। बट यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, कितना पैसा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया जाता है, यहाँ पर करप्शन का भी बहुत हाई चांसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, अगर आपको याद हो दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वहाँ पर भी भयंकर लेवल का जो है करप्शन हुआ था, एंड इट वॉज सच अ शेम फॉर द कंट्री। सो यहाँ पर क्या है, हमें आगे चलकर ही पता चलेगा कि व्हाट इज़ द स्टैंड और क्या जो है डिसीजन जो है वो लिया जाता है, एंड ये जो कंसोर्टियम है उसके खिलाफ भी क्या एक्शन लिए जाते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए we can move on to the last news. The last news is India achieves outstanding outcome in FATF evaluation. ठीक है, तो FATF का क्या हुआ, evaluation जो है वो आया है, उसमें हमें क्या मिला, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है हम लोगों ने दिखाया है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें न्यूज़ क्या है कि एक इंडिया जो है ना हर साल जो है FATF जो है वो इवेल्युएशन करती है। ठीक है, कि किस तरीके से व्हाट इज़ वो कंट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अपने टेररिज्म को कर्व करने के लिए वो किस तरीके से परफॉर्म जो है वो कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो इसका इवेल्युएशन में हमें क्या पता चला कि म्यूचुअल इवेल्युएशन जो कंडक्ट हुआ था इसमें हमें पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना बहुत अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा कि हमने बहुत अच्छा जो है टेररिज्म को कर्ब करने के लिए बहुत अच्छा हम लोगों ने स्टैंसेस लिए थे, और साथ ही हमने क्या किया, रेगुलर फॉलोअप जो है वो किया था। ठीक है, और जो G20 कंट्रीज़ है ना उसमें सिर्फ 4 ही कंट्रीज़ है जिनको ये ओहदा मिला है, दैट इज़ योर आउटस्टैंडिंग आउटकम। ठीक है, आउटस्टैंडिंग आउटकम का जो ओहदा है ना ये सिर्फ 4 ही G20 के देशों को मिला है, दैट उसमें इंडिया है। ठीक है, इंडिया उनमें से एक जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन नेशंस एफर्ट टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। हम लोगों ने ये PIB में हमें देखने को मिला। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग। ED बहुत एक्टिव रहता है, NIA बहुत एक्टिव रहता है, CBI बहुत एक्टिव रहता है, तो हमने बहुत कोशिश की है कि हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसको हम लोग कर्ब कर सकें। ठीक है, द कंट्रीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो काउंटरिंग जो फाइनेंस काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये जो एंड काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग रिजीम जो है उसने बहुत सारे गुड रिजल्ट को जो है यील्ड किया है, रिजल्ट्स को जो है यील्ड किया है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक्सेस टू बेसिक एंड बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड डिप्राइविंग क्रिमिनल ऑफ देयर एसेट्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बहुत सारे हमारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके थ्रू हम लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की बहुत हद तक कोशिश की है। बट ऐसा नहीं है कि इनफ है, बिकॉज बहुत टेरर फाइनेंसिंग अभी भी होता है एंड इट्स वेरी रियल सिचुएशन। ठीक है, बहुत रियल जो है ये इशू है। सो ये इसको
हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कर्व करने की कोशिश की है, बट देर आर मोर एफर्ट्स दैट नीड्स टू बी डन, ठीक है। तो वो और हमें बताया हम कंटिन्यूसली उसके खिलाफ जो है हम वो काम करते हुए रहेंगे, ठीक है। हमें ये जानना है कि FATF क्या है, ठीक है। FATF क्या है, एक डिसीजन मतलब FATF प्लानरी जो है ना वो क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। FATF का डिसीजन मेकिंग बॉडी, सारा डिसीजन जो है ये FATF प्लानरी जो है वो बनाता है, ठीक है। इट मीट्स 3 times पर ईयर, साल में वो 3 बार मिलता है। ये FATF प्लेनरी जो है ना ये साल में 3 बार मिलता है, ठीक है। और कौन कौन मेंबर्स है और कौन कौन ऑब्जर्वर्स है FATF के, हमारे पास कितने 39 मेंबर्स है, ठीक है। 39 मेंबर्स है FATF में, और बहुत सारे मेजर जो फाइनेंशियल जो सेंटर्स है ना वो भी इसके पार्ट है। जैसे यहाँ पर आपको GCC देखने को मिलेगा, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है आपको एंड वी विल सी सम कंट्रीज ऑल्सो जो कि FATF का हिस्सा है, ठीक है। तो आउट ऑफ 39 मेंबर्स देर आर 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूरोपियन कमीशन है, EU का पार्ट है, और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है वो भी इसका FATF का पार्ट है। सऊदी अरेबिया इनमें से एक कंट्री है, ठीक है, ये याद रखिए। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में सऊदी अरेबिया इज द ओनली कंट्री, ठीक है, इज दी ओनली कंट्री फ्रॉम द GCC जो पार्ट है आपके FATF का। बाकी कोई भी कंट्री गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का आपके FATF का मेंबर नहीं है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एज अ बॉडी इज अ पार्ट ऑफ द FATF, बट इंडिविजुअल कंट्रीज जो है उसमें सिर्फ सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जो इसका पार्ट है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। 39 कंट्रीज कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क। चाइना याद रखिएगा, चाइना इज अ पार्ट। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हांगकांग भी याद रखिएगा, हांगकांग है। आइसलैंड, इंडिया इज अ पार्ट ऑब्वियसली। आयरलैंड, इजराइल इज अ पार्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इजराइल इज अ पार्ट। इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मेक्सिको, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, रशिया, सऊदी अरेबिया, एंड रशिया इज ऑल्सो पार्ट। ये याद रखिएगा, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ वो याद रखिएगा। सऊदी अरेबिया मैंने अभी आप लोगों को बताया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में। सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की है, ठीक है, तुर्की को भी याद रख सकते हैं, तुर्की, US एंड दी UK, ठीक है। और इंडिया ने इंडिया को FATF का ऑब्जर्वर का स्टेटस 2006 को मिला था, और फुल टाइम मेंबर हम 2010 में बन गए थे ऑफ दी FATF, ठीक है। FATF का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन जो है टास्क फोर्स इज द फुल फॉर्म ऑफ FATF, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इट्स रीजनल पार्टनर्स, जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है एंड दी यूरेशियन ग्रुप है, इसका भी FATF का ही ये जो है 2 पार्टनर्स है, उसका रीजनल जो है पार्टनर्स है उसका इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.